नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति के मुद्दे पर अमेरिका की दादागिरी के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया और इस इनकार से अमेरिका इस कदर बौखला गया कि अब वो भारत को खुलेआम धमकियां दे रहा है। लेकिन मोदी ने अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि जहां तक भारत की विदेश नीति का सवाल है, कोई भी फैसला भारत के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। किसी भी दूसरे देश के दबाव में आकर भारत अपनी विदेश नीति तय नहीं करेगा। तल्खियां इतनी बढ़ गई हैं कि इस मामले पर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ फोन पर बातचीत करके मामले को ठंडा करने की कोशिश की है। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका, जो भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, भारत को धमकी देने पर उतर गया है। आपने देखा होगा कि मोहल्ले में जो दादा टाइप के लोग होते हैं, वो पहले लोगों को प्यार से समझाते हैं कि वो उनकी बात मान ले, और जब कोई मानने से इनकार कर देता है तो वो खुलकर दादागिरी पर उतर जाते हैं। कुछ ऐसा ही व्यवहार किया है अमेरिका ने। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका ने पहले मोदी से मिन्नतें की, जी हाँ मिन्नतें की, कि वो रूस के दौरे पर इस वक्त न जाएं, और जब मोदी नहीं माने तो बौखलाहट में दादागिरी दिखाने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा एक ऐसे वक्त पर हुआ जब अमेरिका अपने देश में नेटो का शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा था। वो शुरू से ही ये नहीं चाहता था कि मोदी पुतिन से मिलने रूस जाए, खासकर उस वक्त जब अमेरिका नेटो का शिखर सम्मेलन अपने देश में आयोजित कर रहा हो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पूरी तरह से अलग थलग करने का प्रयास कर रहा हो। अब अमेरिका का एक बड़ा अखबार है वाशिंगटन पोस्ट, उसने ये खुलासा किया है कि मोदी के रूस दौरे से ठीक पहले अमेरिका के कई सीनियर ऑफिशियल्स ने भारत के साथ यह चिंता व्यक्त की थी कि इस बैठक का समय वाशिंगटन के लिए ऑप्टिक्स के लिहाज से ठीक नहीं रहेगा। वाशिंगटन पोस्ट ने यह दावा मामले से परिचित कई अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत के आधार पर किया है। अखबार यह कहता है कि अमेरिका के विदेश उप सचिव कर्ट कैम्पबेल ने भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा से बात करके यह अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि कम से कम अगर वो यात्रा को रोक नहीं सकते तो उसको पोस्टपोन कर दें, ताकि ये नेटो शिखर सम्मेलन के साथ इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। एक तरह से कर्ट कैम्पबेल ने विनय क्वात्रा से मिन्नतें की कि किसी तरह से यह दौरा अभी रुकवा दें, लेकिन भारत यह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि वाशिंगटन पोस्ट ने इस संबंध में एग्जैक्टली क्या कहा। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा, और मैं कोट करता हूं, विदेश उप सचिव कर्ट कैम्पबेल ने जुलाई की शुरुआत में विदेश सचिव विनय क्वात्रा से बातचीत की थी, इस उम्मीद में कि मोदी पुतिन की मुलाकात को इस सप्ताह के शिखर सम्मेलन के साथ मेल खाने से बचाने के लिए पुनर्निर्धारित यानी रीशेड्यूल किया जा सकता है। उन अधिकारियों के अनुसार जिन्होंने इस संवेदनशील बातचीत का वर्णन करने के लिए नाम न बताने की शर्त पर हमसे बात की। यानी वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि कुछ ऐसे ऑफिशियल्स जो कि इस पूरे मामले से परिचित हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर वाशिंगटन पोस्ट को यह जानकारी दी। शिखर सम्मेलन गठबंधन की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसके सदस्य रूस की आक्रामकता के सामने यूक्रेन के लिए मजबूत समर्थन का संकेत देना चाहते हैं। ये वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। अखबार आगे लिखता है कि अमेरिकी आपत्तियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को मॉस्को पहुंचे और पुतिन को गले लगाया। एक ऐसी तस्वीर जिसकी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आलोचना की। रूसी बमों द्वारा यूक्रेन में कई दर्जन लोगों की हत्या के कुछ ही घंटों बाद, जिसमें कीव में बच्चों का अस्पताल भी शामिल था, मोदी ने पुतिन को मेरा प्रिय मित्र कहा। यह वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि किस तरह से जब मोदी का दौरा हो रहा था उसी वक्त वहाँ पे यूक्रेन में हमला हुआ, वो कुछ बच्चे भी उसमें मारे गए। लेकिन अखबार ने यह नहीं बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि भारत इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। मोदी ने इस बात की चर्चा की थी, लेकिन अखबार ने ये नहीं लिखा है। खैर, आप सोचिए कि किस तरह से अमेरिका ने पहले भारत से मिन्नतें की कि मोदी रूस नहीं जाए, और जब मोदी नहीं माने, क्योंकि इन दौरों को इस तरह से रोका नहीं जा सकता, ये सब पहले से काफ़ी कुछ तय होता है,
कोई भी तीसरा देश आकर के ये कह दे कि अभी मोदी का ये दौरा हो रहा है, आपको रोक दें इसको, तो ये संभव नहीं है। अब मोदी रूस गए, पुतिन से मिले और ये दौरा काफ़ी सफल रहा। मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला। तो इस दौरे की जो ये सफलता थी उसको देखकर अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया। अब भारत में अमेरिका के जो राजदूत हैं एरिक गारसेटी, उन्होंने तो अब भारत को धमकियां देना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गारसेटी ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध पहले से कहीं अधिक व्यापक और गहरे हैं, लेकिन साथ में चेतावनी भी दी। कहा कि ये इतने गहरे भी नहीं हैं कि इन्हें निश्चित मान लिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत को इस दोस्ती को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं मान लेना चाहिए। अब ये तो खुलेआम धमकी की भाषा है। गारसेटी ये कह रहे हैं कि भाई ये दोस्ती इस तरह से नहीं चलेगी, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो क्या भारत को अमेरिका की हर बात माननी पड़ेगी। गारसेटी ने यह भी कहा कि भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पसंद करता है, लेकिन संघर्ष के दौरान रणनीतिक स्वायत्तता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। उनका कहना है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। मतलब उनका ये साफ कहना है कि आप, मतलब भारत, कोई भी ऑटोनॉमस फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं कर सकता। मतलब जो अमेरिका कहेगा वही आपको मानना पड़ेगा। अब गारसेटी ने एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको कोट करके बताता हूँ। अमेरिकी और भारतीय होने के नाते हमारे लिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम इस रिश्ते में जितना अधिक योगदान देंगे उतना ही अधिक हमें मिलेगा। हम एक भरोसेमंद रिश्ते के स्थान पर जितना अधिक संदेहपूर्ण गणना पर जोर देंगे उतना ही हमें कम मिलेगा। जैसा कि मैं अपने भारतीय मित्रों को भी याद दिलाता हूँ, हालांकि यह व्यापक है और यह पहले से कहीं अधिक गहरा है, लेकिन यह अभी भी इतना गहरा नहीं है कि इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाए। अमेरिकी राजदूत ने आगे कहा कि आपस में जुड़ी दुनिया में अब कोई युद्ध दूर नहीं है। नो वॉर इज डिस्टेंट, दिस इज व्हाट ही सेड। और हमें न केवल शांति के लिए खड़ा होना चाहिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्रवाई भी करनी चाहिए कि जो लोग शांतिपूर्ण नियमों का पालन नहीं करते हैं उनकी युद्ध मशीनें बिना रोक के जारी न रह सकेंगे। अब ये अमेरिका क्या मैसेज देना चाह रहा है? अमेरिका भारत को यह डर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आज तुम यूक्रेन के मुद्दे पर नहीं बोलोगे तो कल जब चीन तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा तो फिर तुम्हारे लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन अमेरिका यह भूल रहा है कि भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। आपने देखा होगा गलवान के झड़प में जब चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प हुई थी तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और एक लंबे समय के बाद ऐसा हुआ था कि चीन की आर्मी को नुकसान हुआ था, उसके सिपाही मारे गए थे। ये वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार हुआ था। तो अगर अमेरिका इस मुगालते में है कि भारत को चीन से युद्ध लड़ने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब देखिए, अमेरिका ये चाहता है कि भारत पूरी तरह से उसके खेमे में आ जाए, लेकिन अमेरिका भारत की चिंताओं को लेकर खुद कितना गंभीर है ये नहीं सोच रहा है। अगर वो भारत को वाकई अपना मित्र समझता तो खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू को अपनी धरती पर संरक्षण नहीं देता। अब ये कैसा दोस्त है भारत का जो दोस्ती की बात करता है और भारत के एक खूंखार आतंकवादी को अपनी ज़मीन पर उसने पनाह दे रखा है। अमेरिका ने फिर से ये साबित किया है कि वो किसी का मित्र नहीं हो सकता। अमेरिका दुनिया में किसी का मित्र नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए या किसी कॉमन शत्रु के लिए। कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव हो तो आप अमेरिका से दोस्ती कर सकते हैं, या कोई कॉमन शत्रु हो, जैसे इंडो पैसिफिक में चाइना एक बहुत बड़ा खतरा है, न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि भारत के लिए भी। तो यहाँ पे दोनों देश मिल करके चीन से मुकाबला करने के लिए रणनीति बना सकते हैं। इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में दूसरे देशों के साथ मिलकर चीन की दादागिरी को रोकने के लिए फैसले कर सकते हैं, कदम उठा सकते हैं। लेकिन इससे अमेरिका कोई भारत का दोस्त नहीं बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका की यही फितरत रही है। वो दुनिया में किसी का दोस्त नहीं रहा है, नेटो का दोस्त नहीं रहा है। तो ये बहुत लंबी कहानी है। भारत को ये गलतफहमी कभी नहीं रही है कि अमेरिका इसका दोस्त, अमेरिका भारत का दोस्त हो सकता है, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है और ये बात वहीं तक रह सकती है। तो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की जो दादागिरी है उसके सामने नहीं झुकने का जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही है। किसी भी भारत की सरकार को, भारत की कोई भी सरकार हो, नरेंद्र मोदी की हो या किसी और की हो, वो आंख बंद करके अमेरिकन पॉलिसी को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमेरिका को भारत की सेंसिटिविटीज़ की कोई चिंता नहीं है। वो वही करेगा जो उसके हित में होगा। तो भारत सरकार को भी वही करना चाहिए।
भारत को अमेरिका से सपोर्ट चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूस के साथ वो अपनी दोस्ती को खत्म कर देगा, क्योंकि रूस ने बुरे वक्त में भारत का साथ दिया है। सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर, 1971 के युद्ध में रूस ने जिस तरह से भारत का साथ दिया है, भारत उसको भुला नहीं सकता। और अमेरिका के कहने पे रूस के साथ भारत अपने रिश्तों को खराब नहीं कर सकता। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की दादागिरी के सामने नहीं झुकने का जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही कदम था, और अमेरिका को ये मैसेज साफ मिल जाना चाहिए कि वो चाहे कितना भी दबाव डाल ले, भारत उसकी धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।